बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल रिक्वेस्ट कि इसको आप कंप्लीट देखें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। रिसेंटली मुझे कुछ मैसेजेस मौसूल हुए और एक मैसेज कुछ इस तरह से था, सर आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियो सिंस लॉन्ग एंड रियली अप्रिशिएट। सर आई लव गेम डेवलपमेंट बट द प्रॉब्लम आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. I have been searching Udemy and YouTube about courses on Unity, but they don't explain things properly. They just teach how to import, export, build, navigate, etc. And they teach how to do this, what is this stuff like this, but never they explain from beginning to end. So ये कुछ इस तरह का मैसेज था और इसका मुद्दा ये था कि ये हमारे नए जो हैं वो स्टूडेंट हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको कंप्लीट गाइडेंस मिले फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और दे डोंट नो इवन द पाथ कि कहाँ से शुरू किया जाए। इसी तरह के मुझे कुछ और मैसेजेस भी मौसूल हुए फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स और लास्ट कुछ 5-6 दिनों में, और दैट इज़ आफ्टर अपलोडिंग माय न्यू कोर्स FPS मल्टीप्लेयर। एक्चुअली FPS मल्टीप्लेयर गेम जो है, या इससे पहले एंडलेस रनर जो कोर्स था वो भी, ये दोनों प्रोजेक्ट बेस्ड थे और इनके अंदर इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग की गई थी। सो दे आर नॉट बिगिनर्स फ्रेंडली। सो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बनाई जाए और आपसे जो है सच्चाई वो शेयर की जाए। जो भी आप इस फील्ड को जो है जो स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि गेम डेवलपमेंट मुश्किल है या आसान है। सो इफ़ यू विल सर्च यूट्यूब, गूगल और एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो आपको लॉट ऑफ पीपल मिलेंगे जो आपको ये कह रहे होंगे कि गेम डेवलपमेंट इज़ वेरी ईजी, you can do game development within minutes also. बहुत मोतबर यूट्यूबर, उनकी मैं एक वीडियो कल देख रहा था, एंड ही वाज टेलिंग दैट जस्ट क्रिएट अ मोबाइल ऐप एंड अर्न $500 पर मंथ विद इन मंथ। तो बहुत ही मोतबर यूट्यूबर हैं, मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ, लेकिन ये बात उनकी बहुत ही अजीब थी। एंड आफ्टर दैट आई कम टू कंक्लूजन कि आपके साथ कुछ सच्चाइयाँ जो है वो शेयर की जाए। सो गेम डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली वेरी टफ़, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और इसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, और एक नई इनोवेशंस, आपके आइडियाज़ जो हैं वो इनोवेटिव हों, तब यानी आर्टिस्टिक स्किल्स जब तक आप में नहीं होंगी तो यू कांट सक्सीड इन गेम डेवलपमेंट। ये बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन इट इज़ ए रियलिटी। जब मैंने गेम डेवलपमेंट शुरू की, आपको मैं अपनी यानी एक चीज़ बयान करता हूँ कि जब मैंने गेम डेवलपमेंट शुरू की तो आई वाज ए वेब डेवलपर फ्रॉम लास्ट 7 years। उससे पहले यानी मैं 7 साल से जो था वेब डेवलपमेंट की फील्ड में था, और साथ में मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी वो भी मैं करता था, एंड्रॉयड ऐप्स भी बिल्ड करता था, और मुझे तकरीबन 7 साल का अरसा हो चुका था। आई वॉज़ एक्सपीरियंस्ड डेवलपर। मुझे जावा भी आती थी, C++ आती थी, C# मुझे नहीं आती थी, जावा स्क्रिप्ट, PHP और इस तरह की काफ़ी लैंग्वेजेस जो थी वो मुझे आती थी, जो कि वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती थी। और आल्सो लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स लाइक CMS, जूमला, ड्रुपल, वर्डप्रेस, और इसके साथ साथ मैजेंटो वगैरह, और साथ में जावा स्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क्स जिसमें कोर्डोवा, लीफलेट JS, रिएक्ट JS और एंगुलर JS और इस तरह ये सब पे मैं काम करता था। आफ्टर दिस मच एक्सपीरियंस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं गेम डेवलपमेंट में आया तो दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी। और जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरे 2-3 दिन जो थे वो इस प्रॉब्लम में गुजरे कि ये कोलाइडर्स क्या चीज़ हैं। और जब भी मैं कोई चीज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था यूनिटी में, तो और उसके ऊपर रिजिड बॉडी ऐड करता था, तो वो प्लेन
से या बॉक्स से नीचे गिर जाती थी, और आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट दैट। और वो मैं उस पर सोचता रहा 2-3 दिन, मुझे तो कोलाइडर्स को समझने में लग गए। आफ्टर दैट जब मैंने एक ट्यूटोरियल देखे, जिमी वेगस को मैंने शुरू में फॉलो किया, एंड हिज ट्यूटोरियल आर वेरी बिगिनर फ्रेंडली, बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं उनके। एंड ही उसको मैंने फॉलो करके फर्स्ट स्क्रिप्ट सीखी, वाइड ऑन ट्रिगर इंटर। और जब मैंने वो ट्रिगर सीखे तो वो मैं बड़ा खुश हुआ, 2-3 दिनों में वो खुश रहा कि यार ये मुझे एक नई चीज़ जो है वो आ गई है, जो कि हैं ट्रिगर्स। तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक एक्सपीरियंस्ड वेब डेवलपर जो है उसको इतनी मुश्किलात का सामना होता है गेम डेवलपमेंट में, तो आप अगर बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, आप इस फील्ड में नए हैं, तो आपको इससे कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना होगा। एंड विद टाइम यू विल लर्न गेम डेवलपमेंट। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आ जाती है कि गेम डेवलपमेंट पे टाइम कितना लगेगा सीखने पे। आप जब यूट्यूबर्स को देखेंगे तो वो सारे के सारे झूठ बोल रहे होते हैं, जिस तरह सारी हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, स्पेशली इन दी आईटी फील्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है। एंड एवरी पर्सन जो है, जो भी पर्सन मैंने आज तक देखा है, वो आपसे झूठ बोला होता है। सो वो आपको रियलिटी नहीं बताएगा। ही विल जस्ट टेल यू इट्स वेरी इजी, जस्ट डू दिस, लेकिन बिहाइंड द सीन वो मेहनत नहीं बताएगा आपको, ये नहीं बताएगा कि इस पर कितनी ज़्यादा मेहनत और टाइम चाहिए है। तो वो जितने भी आप देखेंगे वो आपको यही कह रहे होंगे कि यू कैन लर्न गेम डेवलपमेंट इन 2 वीक्स, 4 वीक्स, मे बी 8 वीक्स। तो ये सब झूठ है। एटलीस्ट आपको 1 ईयर चाहिए। मैं आपको ये श्योरिटी से कह रहा हूँ कि 1 ईयर तो सिर्फ आपको चाहिए उसकी इन एंड आउट्स बेसिक्स को समझने के लिए। एंड देन योर पीरियड विल स्टार्ट फॉर इंटरमीडिएट लेवल, और फिर उसके बाद आप जो है 3 साल तक आप यूँ समझ लें कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे जो है वो सीखेंगे। आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर तक आप बिल्कुल बिगिनर रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहेंगी। और सीखने का सफ़र जो है वो अभी भी मेरा जो है अभी भी जारी है। एंड आई डेली लर्न ए न्यू थिंग, और ये तो जारी रहेगा चाहे आप इस फील्ड के अंदर 50 साल क्यों ना लगा लें, क्योंकि ये आईटी की फील्ड ऐसी है और इसके अंदर गेम डेवलपमेंट, वेब या जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर आप जब भी जाते हैं तो डेली बेसिस पे न्यू इनोवेशंस हो रही होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं, टूल्स आ रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को सीखना जो है वो सीखता ही चला जाता है आदमी। एंड देयर इज़ नो एंड, इन्फिनिटी ही है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा नॉलेज। तो एक तो चीज़ ये समझ लीजिए कि गेम डेवलपमेंट के अंदर कोई भी गुरु नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ये एक हकीकत बात बताने लगा हूँ कि जितने भी आपको यूट्यूबर्स नज़र आते हैं, लाइक मी, लाइक जिमी वेग, लाइक ब्रेकिज, इवन लाइक आसम टट्स, उसके भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं। और ये जितने भी हैं यूट्यूबर्स, आप बिलीव करें कि एक दूसरे की वीडियोस देख के वो लर्न करते हैं। जैसे कि मैंने कई चीज़ें ब्रेकिज से सीखी, कई चीज़ें आसम टट्स के ट्यूटोरियल्स देख के सीखी, जिमी वेगस के देखी। उसके अलावा डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशंस, बुक्स वगैरह, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। कई चीज़ें जिमी वेगस की अगर आप देखेंगे, उसने कभी कोई वीडियो बनाई हो अपनी गेम डेवलपमेंट के ऊपर कि उसकी क्या क्या जो है स्टेप्स रहे, तो वो आपसे शेयर करेगा कि ही लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ब्रेकिज, फ्रॉम आसम टट्स। और आसम टट्स की आप देखेंगे वो भी कहेगा कि मैंने ब्रेकिज से काफ़ी कुछ सीखा है, जिमी वेगस से काफ़ी कुछ सीखा है। और इसी तरह से ब्रेकिज को अगर आप देखेंगे तो वो भी किसी न किसी से सीख रहा होता है। सो इट्स नॉट कि कोई भी बंदा जो है वो गेम गुरु है। तो गेम गुरु कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग लर्नर्स हैं। एंड ये लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो एक तो चीज़ ये आप जहन में रख लीजिए। इसलिए आपको जो मुश्किलात आ रही हैं गेम डेवलपमेंट की फील्ड में,
दैट्स नॉट न्यू, ये सबको आती हैं और आपको भी आ रही हैं एंड आपको भी आती रहेंगी। दूसरी बात रिगार्डिंग कंटेंट्स के, जिस तरह मैं अभी कोर्सेज बनाता हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड, तो कई नए स्टूडेंट्स को उसकी समझ नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दैट्स आर न्यू थिंग फॉर देम एंड उनकी क्योंकि बेसिक्स नहीं हैं तो वो उनके लिए बड़ी अजीब हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट है। अब वो मैंने क्यों बनाए कोर्सेज, एंडलेस रनर या ये वाला जो अभी चल रहा है FPS मल्टीप्लेयर, तो एक्चुअली इसका मकसद ये था कि मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं और उसके अंदर रिक्वेस्ट की जाती है जी कि फ़लाँ टॉपिक पे आप ट्यूटोरियल्स बनाएं और फ़लाँ कोर्स होना चाहिए। सो मैं उन रिक्वेस्ट को लिख लिया करता हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तो उस पर मैं काम करता हूँ। अब ये डेफिनेटली रिक्वेस्ट्स ही थी जिनको मैंने फ़ॉलो किया, मेरी अपनी तरफ से ये यानी अपनी सोच नहीं थी कि ये वाले कोर्सेज क्रिएट किए जाएं। अब जब भी हम FPS मल्टीप्लेयर, थर्ड पर्सन शूटर या इस तरह की हाई प्रोफाइल गेम्स बनाते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली हमें बिगिनर लेवल से ऊपर जाना होता है और इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग करनी होती है। और डेफिनेटली मैं जो है अपने कोर्सेज़ के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग यूज़ करता हूँ वो डेफिनेटली मैं भी कहीं से सीखता हूँ, मैं भी कई ट्यूटोरियल्स देखता हूँ और उनसे फ़ायदा उठा के ये कोर्सेज़ क्रिएट करता हूँ। सो ये जो है ये तो आपको ये पता चल गया कि प्रोजेक्ट बेस्ड जो कोर्सेज़ हैं वो मैं क्यों क्रिएट करता हूँ और वो उसके अंदर आपको मुश्किलात क्यों आ रही हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको गाइड किया जाए, तो ऐसा कोई मेरे ख़्याल से प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है उसका एक अपना माइंड सेट होता है और वो अपने माइंड सेट के मुताबिक चीज़ों को लर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल के अंदर हैं या कॉलेज के अंदर हैं तो आप जब कुछ स्टूडेंट्स को आप देखेंगे जो कि तन्हाई में जो है वो सीखना पसंद करते हैं और वो एलोन स्टडी करते हैं अकेले कमरे में बैठ के, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंबाइन स्टडी करते हैं और उसमें ज़्यादा सीखते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी नेचर क्या है, आपका माइंड सेट क्या है और आप कितने चीज़ को किस तरह से पिक करते हैं, जल्दी पिक करते हैं या लेट पिक करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप जल्दी पिक कर रहे हैं चीज़ को या लेट पिक कर रहे हैं चीज़ को, तो इट डज़ंट मैटर, एट द एंड आपको ईयर्स उतने ही लगेंगे फॉर द लर्निंग। और जो लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी चीज़ को सीखने में, उनकी वो चीज़ उतनी मज़बूत हो जाती है। और जब आपकी बिगिनिंग मज़बूत होगी, बेस मज़बूत होगी, तो फिर आप आगे भी आपको फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को बहुत जल्दी इंस्टेंट चीज़ जो है वो पिक कर लेते हैं, तो वो उतनी ही जल्दी उनको वो भूल भी जाती है। सो आपने इसमें मायूस नहीं होना कि आपको लेट कोई चीज़ आ रही है या आप जल्दी किसी चीज़ को सीख लेते हैं। नाउ आपको इंटरनेट पे वही कंटेंट मिलेगा जो किसी और डेवलपर को मिलता है, जो मुझे मिला, जो आपको मिल रहा है, जो जिमी वेगस को मिला, जो किसी और को मिला। अब उसी कंटेंट से आपने फ़ायदा उठाना है। यू विल नॉट गेट एनी स्पेशल ट्रीट, आपको कोई स्पेशल यानी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, बिकॉज के आप स्पेशल तो नहीं है, आप भी नॉर्मल पर्सन हैं, तो आपको भी वही चीज़ें मिलेंगी जो कि आम लोगों को मिल रही हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी जगह हैं, गिटहब है, सोर्सफोग है, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है विद योर स्क्रिप्ट्स एंड कोड्स एंड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह हैं जहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है। यूनिटी के ऑफिशियल ब्लॉग्स भी हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। यूनिटी लर्न जो है उससे आप काफ़ी कोर्सेज़ कर सकते हैं, बेसिक्स को समझ सकते हैं। और इसी तरह से उनकी आई लाइक देयर ओन ट्यूटोरियल्स ऑन C# डेवलपमेंट। तो यूनिटी के जो ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छे हैं फॉर लर्निंग द बेसिक्स। तो उन कोर्सेज से आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा
अब आपने किस तरह से यानी इसको अप्रोच करना है गेम डेवलपमेंट को, तो ये आप तक है कि आप कहाँ से और किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं। फॉर मी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एक्चुअली मैंने ऑफलाइन के लिए क्रिएट किया था फॉर सर्टन इंस्टीट्यूट के, मैंने वहाँ पे जो है वो उसको टीच करना था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको ऑनलाइन भी क्रिएट किया जाए, और वो कोर्स कुछ इस तरह से होगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड दिस वन नाउ यू कैन सी गेम डेवलपमेंट कोर्स डेली शेड्यूल। और ये मैंने वैसे 50 डेज़ के लिए रखा था, डेफिनेटली ऑनलाइन हमें इस पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इन दिस कोर्स आप देख सकते हैं कि ये कुछ बिगिनिंग से हम शुरू कर रहे हैं, एंड वी विल लर्न फ्रॉम वेरी बेसिक्स। और इसके अंदर मैंने हर चीज़ रखी है फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स एंड एडवांस डेवलपर्स एज वेल। और इसके अंदर आप ये कंटेंट कुछ देख सकते हैं फॉर 15 डेज़ 3 वीक्स, एंड इसको मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है। एंड देन आई हैव क्रिएटेड दिस सेक्शन 2, और इसको आप देख लीजिए, जिसके अंदर हम जो है 3D ड्राइविंग रेसिंग गेम बनाएंगे फॉर पीसी एंड मोबाइल। और इसके बाद हम 2D प्लेटफॉर्मर गेम बना लेंगे फॉर मोबाइल, और उसके बाद फिर हम 3rd पर्सन शूटर गेम, एंड देन वी कैन क्रिएट सम अदर गेम्स एज वेल। तो ये कुछ मैंने कोर्स इस तरह डिज़ाइन किया था, और इसकी बेसिक्स अगर आप देखें सेक्शन 1, और इससे अगर आप सेटिस्फाई हैं एंड एग्री करते हैं कि जी इस कोर्स को शुरू किया जाए, दैन आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस कोर्स। आल्सो ये बिगिनर्स फ्रेंडली होगा डेफिनेटली। आल्सो इसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि जी इसके अंदर आप ये चीज़ भी जो है वो ऐड करें जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो दैट्स इट। इस चीज़ पे जो है आप इसको देख लीजिए और फिर मुझे बताइए कि इस पर क्या किया जाए। ये वीडियो जो थी स्पेसिफिक गेम डेवलपमेंट के ऊपर थी, और इसमें मैं गेम डेवलपमेंट और ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैं आंसर देना चाहता था। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा, एंड आप जो है मायूस नहीं होंगे, अपने गेम डेवलपमेंट का सफ़र जारी रखेंगे। एंड आफ्टर सम ईयर्स, आई विल नॉट से दी मंथ्स, और आफ्टर सम ईयर्स आप 2-3 ईयर्स के बाद बहुत अच्छे गेम डेवलपर होंगे, एंड यू विल बिल्ड वेरी नाइस गेम्स। और कुछ चीज़ें मैं लास्ट में करना चाहूँगा, और वो ये हैं जी कि हम सारे लोग जो हैं वो, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, एंड वी आर इंडी गेम डेवलपर्स, वी आर नॉट वर्किंग फॉर सम कंपनी। हम अपनी तौर पे ये हमें शौक़ है, एंड वी वांट टू लर्न दीज गेम डेवलपमेंट टेक्निक्स, एंड वी वांट टू बिल्ड आवर ओन गेम्स। यूजुअली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इसी तरह से हैं, कुछ जो हैं वो ज्वाइन भी उन्होंने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ में, और दैट्स वेरी नाइस। तो बहरहाल हम जो ज़्यादातर हैं वो इंडी गेम डेवलपर्स हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो इंडिविजुअली गेम्स को डेवलप करें। अब इंडिविजुअली गेम को डेवलप करना और किसी कंपनी में गेम को डेवलप करना, ये दो बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको सर्टन टास्क दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडलिंग, एनिमेशंस के लिए अलग बंदा होगा, मॉडलिंग के लिए अलग होगा, ग्राफिक्स के लिए अलग होगा, स्क्रिप्टिंग के लिए अलग होगा, और स्क्रिप्टिंग में भी फिर वेरियस साइड्स हैं जिनको डिफरेंट डेवलपर्स जो हैं वो डील करते हैं। सो with a team of 10, 15, even 20 people, even 100 peoples, वो एक गेम जो है वो डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली वो गेम बहुत अच्छी होगी, वो गेम उसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होगी विद ए क्वालिटी ऑफ इंडी गेम डेवलपर। दूसरी बात, मुझे कई दफ़ा ये कहा जाता है कि जी आप PUBG टाइप की गेम बनाएं। अब PUBG टाइप की गेम को हम प्रोग्राम तो कर सकते हैं, लेकिन उस गेम को हम लॉन्च नहीं कर सकते। इंडी गेम डेवलपर्स जो हैं वो लॉन्च नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि
इफ़ वी वांट टू क्रिएट ए मल्टीप्लेयर गेम, और उसको हम पबजी को आप कह सकते हैं एमएमओ टाइप गेम, और एमएमओ का मतलब है कि मिलियंस, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर यूज़र्स जो हैं वो इंटरेक्ट करें एट सेम टाइम, और वो गेम को खेलें। अब उस तरह की जो गेम होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आपको एक बड़ा हैवी सर्वर चाहिए, और उस सर्वर की कास्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो मिनिमम है, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आपके 1000 कंकरेंट यूज़र्स हैं तो आपकी कास्ट जो है वो मिनिमम $1000 तक रहेगी मंथली। और आप समझ सकते हैं कि $1000 कितने ज़्यादा हैं। नो सॉरी, नॉट दिस 1000 नहीं, बल्कि $10,000 तक आपकी कास्ट रहेगी। ठीक है, 100 यूज़र अगर आपके आए कंकरेंट, तो आपकी कास्ट जो है वो $500 to $1000 तक रहेगी मंथली। अब आप में से कौन सा ऐसा बंदा है जो कि इंडिविजुअली इस चीज़ को अफोर्ड कर पाए? सो ईयरली आप अंदाज़ा लगा लें कितने ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे। सो इफ़ यू कैन हैव दैट मच बजट, तो फिर आप डेफिनेटली इस तरह की गेम डिज़ाइन करें। आल्दो हम लोगों के लिए मल्टीप्लेयर गेम जो है वो क्रिएट करना, और उसको इस लेवल की गेम क्रिएट करना, और उसके अंदर इतने प्लेयर्स जिसमें खेल पाएँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। अलबत्ता छोटी गेम्स जिस तरह की क्विज़ गेम होगी या लूडो टाइप गेम होगी, तो वो मल्टीप्लेयर क्रिएट की जा सकती है फॉर फेसबुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये खेली जा सके। सो वी even can't hold that game on our own servers। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि समझना बहुत ज़रूरी हैं। बाकी भी आपके जो क्वेश्चंस हों गेम डेवलपमेंट के बारे में, कोई स्पेसिफिक आपका क्वेरी हो तो वो आप करें। मैं इसी तरह की एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपकी क्वेरीज जो हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दिया जा सके। आई डोंट नो कि सेटिस्फाई कोई होता है या नहीं, जो मेरे जहन में बातें आ रही होती हैं वो मैं कर रहा होता हूँ। एट द लास्ट मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँ कि नेक्स्ट जो फ्यूचर के कोर्सेज हैं वो गेम डेवलपमेंट के भी स्पेसिफिक अच्छे कोर्सेज मैं बना रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ। कुछ कोर्सेज मैं यूडमी के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, सो उस पर टाइम लग रहा है, एंड दैट्स वाई मैं बहुत इंस्टेंटली वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं करता। सो एक तो डिफरेंट गेम डेवलपमेंट के ऊपर मैं कोर्सेज बना रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सब स्टूडेंट्स में है वो है रिगार्डिंग अर्निंग। क्योंकि अर्निंग जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं मुतवसत घरानों से हैं, और इवन माई सेल्फ में भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सो व्हाट वी कैन डू, हम जो है हमारे जहन में जो इनिशिएटिव आता है वो यही आता है कि हमने अर्निंग भी करनी है, एंड हाउ वी कैन अर्न। और ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एंड आप मुझे कमेंट करें इस पे आप वीडियो चाहते भी हैं या नहीं, हाउ वी कैन अर्न। और फिर उस पे मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा और आपसे शेयर करूंगा कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, और उस मेथड पे मैं फ्यूचर में एक कोर्स भी बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, एंड दैट विल बी वेरी नाइस कोर्स। That's it for today's video. Thank you very much. Allah Hafiz.